Hey guys, welcome back to my YouTube channel Maths Narrow and your host and दोस्त अंकिता विश्लेषण। So guys, मेरा जो सीरीज चल रहा है अभी वो हेरेंस फॉर्मूला का ही चल रहा है। मैं एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चंस करवाऊंगी इस वीडियो में एंड क्वेश्चन नंबर विल बी 4, 5 एंड 6 एंड आई होप आपको समझ आए। अगर नहीं आए तो प्लीज लेट मी नो एंड प्लीज आप वीडियो को एंड तक देखें, मेरी भी हेल्प होगी उससे। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज लेट मी नो। मैंने अपना मेल आईडी दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे मेल कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको नोट्स की जरूरत है तो आप प्लीज मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल रखा है। ऑल्सो विदाउट एनी फर्दर डिलेज लेट्स रोल। What does our question 4 says? A triangle and a parallelogram have same base. तो इस क्वेश्चन में किस चीज पे कॉन्सेंट्रेट करना है हमने? सेम बेस एंड सेम एरिया। ओके, इफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर, ट्राइंगल की साइड्स दी हैं आपको, एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस, ठीक है, 28 सेंटीमीटर, यहाँ पे 28 सेंटीमीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है जी, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। या दैट्स करेक्ट। अब देखो इसका फिगर कैसे बनेगा। पैरेललोग्राम जो है इस तरह से वो ट्रायंगल के बेस पे है, लाइक दिस, जो कि है 28, 26 इसकी साइड्स और 30 इसकी साइड्स हैं। अगर ये 28 है तो ये भी 28 होगा। हमने हाइट पता करनी है कितनी रहेगी इस पैरेललोग्राम की। ठीक है जी, सबसे पहले तो मेरे पास ये फिगर आ गई है। अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अब सबसे पहले तो मुझे इसकी साइड्स पता है, मैं ट्रायंगल का एरिया निकाल लेती हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या निकाल लेंगे हम? सेमी पैरामीटर 26 प्लस 28 प्लस 30 by divided by 2. So this is 84 divided by 2. So this is nothing but 42 centimeter. Right? आगे हमने क्या निकालना है? सिंपल हेरेंस फॉर्मूला लगा के क्या लगाएंगे? एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल अंडर द रूट 42, 42 minus 28, 42 minus 26, 42 minus 30। ठीक है जी, आगे देखिए क्या रहेगा इसका? 42 का तो 42 ही रहेगा। 42 minus 28 is 16. Sorry, 42 minus 28 is 14. And 26 is 16 and 30 is nothing but 12. तो ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे ये आ जाएगा 42 को आप कैसे लिख सकते हो? मैंने क्या बताया था, एक इसका सिंपल मेथड है, आप जरा वो कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए इसका, तो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो आप अगर इसका एलसीएम लेंगे, मैं इसका एलसीएम ले लेती हूँ। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 42 का? देखो 2 पे जाएगा, सबसे पहले 2 इसका फैक्टर होगा, फिर 3, फिर 7, है ना जी। तो क्या आएगा? 2, 3 एंड 7 इसके फैक्टर्स बनाएंगे, 2, 3 एंड 7। तो लिख लेते हैं 2, 3 एंड 7। 14 का क्या होता है? 2 एंड 7, इसका 2 एंड 2। 12 होता है 2 एंड 3। तो जो कॉमन आ रहे हैं उनको निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो 2 निकालते हैं, ये आ गया, फिर ये भी डबल टाइम्स है, ये भी आ गया, फिर ये भी बाहर आ गया, फिर ये भी बाहर आ गया। उसके बाद 3 की टर्न, ये भी आ गया, उसके बाद 7 की टर्न, ये भी आ गया। तो क्या है इसका एरिया? 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर जो हम लिख रहे थे ऐसे साथ के साथ चलेगा। ठीक है जी,
अब उसने बोला है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है। एरिया उसने बोला दोनों के एरियाज इक्वल है, तो मतलब कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल के, है ना जी, यही है। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है मेरे पास बेस इंटू इसकी हाइट, जिसको मैं h ले लेती हूँ, ठीक है। तो बेस इज नथिंग बट 28, ठीक है, इंटू h, ठीक है। यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख लीजिए लेट h इज इक्वल टू हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है जी। ये किसके इक्वल है, 336। अब 28 h से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दूसरी साइड जाके क्या आएगा, डिवाइड, तो h इज इक्वल टू 336 बाई 28। जब आप कटिंग करेंगे तो आपका h आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। आपको क्या ढूंढना था, आपको हाइट ही ढूंढनी थी, जो कि आपने ढूंढ ली और वो आई है 12 सेंटीमीटर। आई होप ये आपको पता लगा हो हमने कैसे किया। इफ अगर आपको कोई डाउट लगता है इसमें तो लेट मी नो in the comment section box. So let's move to our next question. So what does our next question says? A rhombus shaped field has green grass for 18 cows to graze. If each side of rhombus is 30 meter and its longer diagonal is 28 meter, how much area of grass field will each cow be getting? दिस इज ऑल्सो इजी क्वेश्चन। सबसे पहले तो मैं आपको एक डायग्राम ड्रॉ करके बता देती हूँ। इसका रोम्बस है, ठीक है। उसके बाद उसने बोल रहा है कि 18 काउस के लिए ग्रेज कर रहा है और इसकी एक साइड है 30 साइड है, ठीक है जी। एक 30 है तो सभी 30 होंगे, क्योंकि रोम्बस की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सभी इक्वल है, ठीक है। और उसने बोला उसका एक डायगोनल 48 है, मींस एक डायगोनल 48 है। इधर हम हेरन्स फॉर्मूला लगा दें, हेरन्स फॉर्मूला लगने के बाद इंटू 2 हो जाएगा, तो पूरे पूरे ग्रास फील्ड का एरिया आ जाएगा। सो लेट्स फाइंड आउट, ठीक है जी। मैं इसको ट्राइंगल को नेम दे देती हूँ, CD। तो ABC, ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या आएगा? ओके, एरिया निकालने से पहले मुझे सेमी पैरामीटर पता होना चाहिए, है ना। तो सेमी पैरामीटर निकाल लेते हैं। सेमी पैरामीटर क्या आएगा, 30 + 30 + 48 डिवाइडेड बाई 2। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा 54 मीटर, ठीक है जी। अब एरिया निकालते हैं इसका, दैट इज 54 माइनस 30, 54 माइनस 30 एंड 54 माइनस 48, ठीक है जी। आगे देखिए, 54 विल रिमेन 54, ठीक है। 54 माइनस 30 इज नथिंग but 24, again 24, 54 minus 48 is 26। तो आप इसे कैलकुलेट करके बताइए, वीडियो पॉज करके। मैं आपको आंसर बता देती हूँ। अगर आपका मैच किया तो वेरी वेल, नहीं किया तो इट्स ओके, आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक है, उसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। तो ये आपका एरिया आएगा, ठीक है। अगर आपका ये एरिया आ रहा है तो वेरी गुड। अब उसने क्या पहले तो ये पूरे फील्ड का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, 432 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो क्या आएगा, एरिया पूरी फील्ड का 864 मीटर स्क्वायर। दिस इज एरिया ऑफ फील्ड, पूरी ग्रास फील्ड का एरिया आ गया। अब उसने क्या बोला है हमें क्वेश्चन में, उसने बोला है कि 18 काउस को ग्रेज करना है, कि हर एक काउ को कितना मिलेगा, डिवाइड बाय 18 कर दो। 864 डिवाइड बाय 18, तो इसका आंसर आता है 84 मीटर स्क्वायर।
सो आंसर क्या होगा आपके पास? देयरफॉर एरिया ऑफ ग्रास फील्ड that each cow will be getting is 48 meters square and this is your answer. यही आपसे पूछा था और ये आपका आंसर आ गया है. आई होप आपको पता लगा हो मैंने कैसे किया है. इट्स रियली इजी. ठीक है जी. आपको अगर अभी भी नहीं समझ आया तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मैं आपको और एक्सप्लेनेबल वीडियो बनाऊंगी. अगर आपको ये भी पता नहीं लग रहा कैसा है तो ऑल्सो लेट मी नो. ये कोई बड़ी बात नहीं है अगर ये नहीं समझ आए. इट्स ओके. सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. सो व्हाट डज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन सेज? एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 triangular pieces of cloth of 2 different colors, each piece measuring 20 centimeter, 50 centimeter and 50 centimeter. How much each cloth of each color is required for umbrella? तो देखिए मतलब अगर मैं इसकी एक ट्रायंगुलर पीस ले लूं तो इसका मेजरमेंट क्या होगा? 50 and 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. ठीक है जी. आगे देखिए जरा इसका अगर मैं आपको सोल्यूशन करूं तो देखूं तो क्या बनता है. सबसे पहले तो कुछ नहीं होगा, हेरेंस फॉर्मूला लगेगा. वीडियो पॉज कीजिए और मुझे बताइए आपका आंसर क्या आ रहा है. उतनी देर में मैं करती हूँ. ठीक है. 50 plus 50 plus 50 by 2. This is 120 by 2. This is 60 सेंटीमीटर क्योंकि हमारा यूनिट सेंटीमीटर चल रहा है. उसके बाद यूज हेरेंस फॉर्मूला. ठीक है. तो एरिया क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज रूट में 60 माइनस 50, 60 माइनस 50 एंड 60 माइनस 20. So it is 60, 10 and 40. अब बताइए जरा इसे सॉल्व करके आपका क्या आंसर आ रहा है. ठीक है. मेरा तो भाई 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है. अगर आपका भी यही आ रहा है तो वेल डन. अगर नहीं आ रहा है तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स. आगे अब इसका एरिया ये आ गया हमारे पास. ठीक है जी. उसने बोला है कि हर एक कलर 10 ट्रायंगुलर पीसेज है. ठीक है. तो हमारे पास 2 डिफरेंट कलर्स के हैं. ठीक है. ईच कितने का होगा? अगर मेरे पास 10 ट्रायंगुलर पीसेज हैं तो ईच कलर कैसा होगा? तो क्या होगा वो? एरिया ऑफ ऑल the triangular pieces is कितना होगा? 10 है ना. मतलब 2 डिफरेंट और सारे क्या है? 2 डिफरेंट कलर के हैं. मतलब एक ये मतलब 2 ब्लैक और व्हाइट ऐसे चल रहा है. हाँ. तो डिवाइड बाय 2 इंटू 200√6. तो इसकी अगर मैं कटिंग करूं तो क्या आ जाएगा? 1000√6. अब बच्चे क्या करते हैं, जो आप लोग, ये आंसर है आपका. ओके. अब बच्चे क्या गलती करते हैं, वो ये टर्म को तो पढ़ते ही नहीं है, टोटली इग्नोर कर देते हैं कि ये बस इतना पढ़ते हैं कि 10 ट्रायंगुलर पीसेज है. और क्या इग्नोर करते हैं कि वो 2 डिफरेंट कलर्स के बने हैं. देखो बच्चे ये चीज तो इग्नोर नहीं करनी है. अगर आप ये चीज इग्नोर कर दोगे ना कि वो 2 डिफरेंट कलर से बने हैं तो बस वहां पे फिर काम खराब हो जाएगा. क्योंकि फिर आपका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? आप 10 इंटू 200 कर दोगे तो आपका 2000 आंसर आ जाएगा. आपका 1000√6 सेंटीमीटर कभी आंसर आएगा ही नहीं. बिकॉज आपका सारा ध्यान किधर चला जाएगा? 10 ट्रायंगुलर पीसेस के. आपने कहा चलो 10 है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ब्ला ब्ला 2000 आंसर आ गया. तो ये गलती बच्चे 101% करते हैं. तो तुम उन बच्चों में मत आना. ठीक है. ये गलती मत करना क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी ये गलती करते हैं. सो तुम्हारी ये सारी मेहनत है ये खराब हो जाएगी. क्या फायदा तुम्हें सिर्फ स्टेप मार्किंग के मार्क्स मिले. ये जो मेन आंसर होता है ये तुम्हें फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे.
तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखें, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ें और क्या पूछा है उस चीज के ऊपर ध्यान दें। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।